एवरीबॉडी, लेट्स कंटिन्यू। आगे हम पढ़ेंगे डू यू नो, ये वाला पार्ट। ऑल बेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। सभी बेस डिजॉल्व नहीं होता है, कुछ कुछ इनसॉल्यूबल भी है। जो डिजॉल्व होता है उसे क्या कहेंगे? सॉल्यूबल। और जो डिजॉल्व नहीं होता है उसे हम क्या कहेंगे? इनसॉल्यूबल। ठीक है। एन एल्कली इज ए बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। यहाँ तक समझ में आ गया था। एल्कली क्या है? जो डिजॉल्व होता है, वाटर में घुल जाता है। दे आर सोपी टू टच। सोपी मतलब जो साबुन जैसे लगता है ना, साबुन जैसे हम टच करते हैं, ऐसे रगड़ते हैं हाथ में, वो क्या है? सोपी है। बीटर, साबुन को टेस्ट करो तो कड़वा लगता है। एंड कोरोजिव, कोरोजिव इन द सेंस अगर हम साबुन को किसी मेटल में रखेंगे तो कुछ दिन बाद वो वहाँ पर भी जंग लग जाता है। वो तो साबुन आपका रीजन भी हो सकता है कि किसी का जंग लगना, ठीक है, मेटल का। तो यहाँ पे एक प्रिकॉशन भी है कि नेवर टेस्ट और टच देम एज दे में कॉज हार्म। तो कभी सब छूना मत, बेस को भी ऐसे डायरेक्टली। सो लेकिन कॉज हार्म, सॉरी। विच ऑफ द बेस इन टेबल 2.1 आर एल्कली। टेबल 2.1 क्या है, कहाँ पे है? टेबल 2.2, टेबल 2.1। यहाँ पे ये सब में कौन सा बेस है जो यहाँ पे हमारा एक्टिविटी हुई, ये सब में कौन कौन सा बेस है? ठीक है। तो ये आपका एक होमवर्क था पहले भी, अभी भी होमवर्क मिलेगा दूसरा, कि कौन सा आपका बेस है, ये पता करके बताना। आगे बढ़ेंगे। कौन सा बेस है और एल्कली। एल्कली इन द सेंस कि कौन सा सॉल्यूबल है, वाटर में डिजॉल्व एबल है। नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट H2+। क्लियर? सभी एसिड क्या जनरेट करता है? H+ एक्वा। एंड ऑल बेसिस जनरेट OH- एक्वा। सिंपल सी बात, H+ कौन जनरेट करता है? एसिड। OH- बेस। वी कैन व्यू दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यूट्रल मीन्स ना उसमें पॉजिटिव है ना नेगेटिव, ना प्लस है ना माइनस है, ना ज़्यादा है ना कम है, न्यूट्रल है, मतलब बराबर है। ओके। एंड दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज व्हाट? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। तो ये सब आपका क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस क्या हुआ? ये सॉल्ट बना। ठीक है। एंड वाटर। तो यहाँ पे कैसे रिएक्शन करता है वो आपका डेमो दिखाया है कि एसिड का जो एक्स है, मान लो कि H+ तो एसिड हुआ ना, इसका OH- बेस हुआ। तो आपका जो उस H+ के अलावा जो मान लो कि HX एसिड है एंड MOH आपका बेस है, तो X एंड M ये दोनों कम्बिनेशन बन के क्या बना? MX, दैट इज सॉल्ट। और ये दोनों H+ और OH- बन के क्या बना? AOH, यानी कि H2O। क्लियर है? तो H+ OH- H2O। क्लियर सभी को? अब आगे लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विथ एसिड और बेस। व्हाट इज इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व रहता है जब वाटर को मिक्स करते हैं? किस में मिक्स करते हैं? किसके साथ? एसिड और बेस के साथ। एक्टिविटी 2.1। देखो यार, ये सब एसिड और बेस वाला एक्टिविटी है, तो ध्यान से करना। केमिस्ट्री लैब में भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है, एसिड और बेस का एक्टिविटी करना। ठीक है। 2.10 टेक 10 ml वाटर इन बीकर। ठीक है, बीकर में हमने पानी ले लिया। ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। सबसे जहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आया, कॉन्सेंट्रेटेड जहाँ पर भी वर्ड आया तो थोड़ा बच के रहना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हाथ जला सकते हैं।
H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, एंड स्विल द बीकर स्लोली, मतलब इसमें जो पानी था इसमें हम H2SO4 को डालें, फिर हम हल्का बहुत ऐसे घुमाएं, मूव किए, ठीक है, मिलाएं, स्विल, टच द बेस ऑफ द बीकर, अब बेस को आपने टच किया। इज़ देयर चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कुछ चेंज आया, ऑब्वियसली आएगा ही, क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इज़ दिस एन एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक, अब बताओ आप लोग, ये इंडोथर्मिक है कि एक्जोथर्मिक है। इंडोथर्मिक यानी जहाँ से हीट रिलीज हो रहा था, ठीक है, रिलीज, और इंडोथर्मिक यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब कर रहा था, तो यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है ना, तो कौन सा रिएक्शन है ये, एक्जोथर्मिक। ओके, रिपीट द अबव एक्टिविटी विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो आपका एसिड था, अब किससे कर रहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब क्या पाओगे, ये मुझे भी नहीं पता सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, लेकिन पढ़ाई करने से हमें पता चल जाएगा कि क्या चेंजेस हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और ए बेस इन वाटर इज़ ए हाईली एक्जोथर्मिक वन, चाहे आप एसिड को डिजॉल्व करो या बेस को, तो ये आपका रिएक्शन क्या देगा, एक्जोथर्मिक, वो भी हाईली, मतलब जैसे बॉम्ब फूटता है ना वैसे ही ये हो सकता है, हाईली एक्जोथर्मिक, मतलब हीट का रिलीज जो है बहुत बड़ा मात्रा में हो सकता है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बताना सभी को, सभी लोग, एंड सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीरिंग, जब आप जब वाटर में एसिड को मिलाते हो तो आप धीरे धीरे हल्का हल्का ड्रॉप के साथ मिलाओ, वो भी उसको हिलाते हुए, गिलास को हिलाते हुए, ठीक है, उसको स्ट्रिंग करते हुए, वो जब करोगे तो वो फिर वो रिएक्शन नहीं देगा। अगर आप ऐसे जो स्टैटिक वाटर है, वाटर रुका हुआ, उसमें आप एक ड्रॉप भी कॉन्सेंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है या एसिड है या बेस है, अगर वो स्टैटिक वाटर में आप डालते हो तो फूट सकता है, अगर उससे आप हल्का हल्का स्टीरिंग करोगे, उससे मिलाते रहोगे, ठीक है, तो फिर वो उतना रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये मिलाने का तरीका हुआ कि उससे आप मूव कराते रहो, फिर वो इसमें ऐड करते रहो अपना एसिड। नेक्स्ट, वाटर इज़ एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इफ़ है, अगर वाटर को हम ऐड करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में, द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। देखो यहाँ पे दो चीज़ हो रहा है, ध्यान से सुनना। एक, हम वाटर में एसिड मिला रहे हैं, वाटर क्या है, ये तो डेंजरस चीज़ नहीं है, ठीक है, वाटर में हम क्या कर रहे हैं, एसिड को मिला रहे हैं, तो एक एक ड्रॉप करके करो आप, और इसे मूव करते रहो, ठीक है, तो ज़्यादा वो रिएक्शन नहीं करेगा, कोई बम ब्लास्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने दूसरा गलती की, ये बीकर है और ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, और एसिड सबसे ज़्यादा डेंजरस है, इससे अगर हल्का सा भी एच कहीं से मिला जाता है, ऑक्सीजन कहीं से भी मिला, ठीक है, तो ये आपका चेहरा का नकाब भी पूरा एकदम बिगाड़ सकता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आपने एसिड में पानी मिलाया तो ये क्या हो सकता है, ये ब्लास्ट हो सकता है पूरा। कॉज द मिक्सचर टू स्प्लेश आउट मतलब ऐसे निकलना, एंड कॉजिंग बर्न, हाथ सब जला सकता है, फेस वगैरह। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक, जो ये ग्लास है ये भी टूट सकता है ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग मीन्स, क्योंकि ये हीट, जैसे आप ये करोगे, डालोगे पानी, तो हीट जनरेट होता है, एक्जोथर्मिक हीट रिलीज, तो हीट रिलीज के चलते ये जो ग्लास है ये भी ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। लुक आउट द वार्निंग साइन देखो ये वाला, जैसे हाथ ये सब जल सकता है। ओके, कैन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द बॉटम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स। सो
ये इस टाइप का हो सकता है आपका किसके साथ, अगर ये एसिड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स, तो ये सब बहुत खतरनाक एसिड बेस है। मिक्सिंग विद एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। जब हम एसिड या बेस को वाटर में मिलाते हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। अब पता चला डाइल्यूशन का मतलब क्या है। बता रहे थे कि सॉल्यूशन दो टाइप का होता है या एसिड दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग यानी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, क्या बता रहे थे हम, दो टाइप का होता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड, दूसरा क्या होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट मीन्स यहाँ पे हम वाटर को थोड़ा ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वाटर को ऐड किया जा रहा है, और ये नो वाटर, वाटर कुछ नहीं है, पूरा प्योर स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब हम वाटर को मिक्स करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन, नोट डाउन करना। एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। तो जब भी डाइल्यूशन हो रहा है कोई सा भी एसिड जो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूटेड है, मतलब डाइल्यूट किया जा रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूटेड। तो हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि डाइल्यूटेड एसिड या डाइल्यूटेड बेस, क्या बोलेंगे, जिसमें वाटर मिक्स है उससे डाइल्यूटेड एसिड या डाइल्यूटेड बेस। ओके बॉस, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना अपने घर पे, स्कूलों पे। अब नेक्स्ट आगे का पढ़ाई करते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। अब एसिड बेस के बारे में पता चल गया, मेटल के साथ रिएक्शन कराएं, मेटल कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, बेस के साथ, वाटर के साथ, सभी चीज़ हमने देखा। अब वो कितने पावरफुल है, कितने स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेंट्रेटेड बहुत ज़्यादा हीट दे रहा था, हाईली एक्जोथर्मिक, लेकिन स्ट्रॉन्ग कितना है ये अब हमें पता चलेगा कि एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है करके। वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर, दो टाइप का इंडिकेटर थे, याद करो कौन कौन से, याद करो, कमेंट करो। उसमें नेचुरल फर्स्ट, दूसरा सिंथेटिक। अब आपका होमवर्क है इसका, नेचुरल के एक दो तीन एग्जाम्पल बताओ कौन सा इंडिकेटर है, और सिंथेटिक के दो थे तो दो बताओ। इंडिकेटर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड बेस। एसिड बेस इंडिकेटर हमने पढ़ा, तो ये डिस्टिंग्विश मतलब डिफ्रेंशिएट या बता सकता है कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। वी हैव ऑल्सो लर्नड इन प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बारे में जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़े। एंड डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस इन सॉल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक। कैन वी क्वान्टिटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दिस आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो क्या हम ऐसे गिनती के रूप में निकाल सकते हैं क्या अमाउंट ऑफ आयन, किस पे, सॉल्यूशन पे। कैन वी जज, क्या हम जज कर सकते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग, कितना स्ट्रॉन्ग है गिवन एसिड और बेस इज। जो एसिड हमें दिया गया है, पहला चीज़ तो उस पर कितने आयन है, क्या हम वो गिनती के रूप में निकाल सकते हैं। दूसरा चीज़, क्या हम उसे जज कर सकते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है एसिड या बेस। आंसर नीचे में। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर मीन्स आपका हर एक जगह वो काम करेगा, ठीक है। हम एसिड को टेस्ट करने के लिए ब्लू लिटमस का यूज़ कर रहे थे, ब्लू को टेस्ट करने के लिए रेड का, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर लेके आ रहे हैं, विच इज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। और यूनिवर्सल इंडिकेटर किससे बना है, सारा जितने भी इंडिकेटर है सबको मिक्स कर दो। यहाँ पे हम दो टाइप का इंडिकेटर पढ़े, नेचुरल और सिंथेटिक, ये दोनों को मिक्स कर दो, क्या बना, यूनिवर्सल। क्लियर। द यूनिवर्सल इंडिकेटर
shows different color at different concentration of hydrogen ion in solution। तो ये क्या इंडिकेट करता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें कैसे शो करता है कि H+ और OH-, यहाँ पे सिर्फ H+ यानी हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन हमें बताया जा रहा है। ठीक है, ये कौन बताया जा रहा है हमें, यूनिवर्सल इंडिकेटर, कि हम जितने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये हाइड्रोजन है जितने हम उस पर डालते रहेंगे वो हमें क्या बताएगा, जो इंडिकेटर है वो हमें क्या बताएगा, डिफरेंट कलर बता देगा। हर एक का अलग कलर अलग अलग है। ठीक है, मान लो कि HCl का कलर अलग है, H2SO4 का कलर अलग है, ऐसे ही HNO3 जो एसिड है उसका कलर अलग है। तो ये आपका क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, नोट डाउन करना। नेक्स्ट, ए स्केल फ्रॉम मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड pH स्केल। एक स्केल है जो मेजरिंग करता है। अभी तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या कर रहा था कि कलर का डिफ्रेंशिएट, हमें डिफरेंट कलर शो कर रहा था, वो भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं उसके हिसाब से हमें एक कलर दे रहा था। अब कितने हैं करके उसका कुछ गिनती होना चाहिए ना, तो गिनती कौन करता है, मतलब एक स्केल होना चाहिए अपने पास। तो एक स्केल दिया गया, क्या नापेगा ये, क्या मेजर करेगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कितने हाइड्रोजन आयन है कोई सा भी सॉल्यूशन में। और उस स्केल का नाम क्या है, pH स्केल। नोट डाउन कर लो बाबू लोग, क्या है, pH स्मॉल p, ठीक है, स्मॉल p कैपिटल H, pH स्केल ये बनाया गया। द P इन pH, जो P है आपका छोटा p किस पे, pH पे, इसका भी कुछ मीनिंग है। क्या मीनिंग है बाबा, स्टैंड फॉर पोटेंस इन जर्मन, मीनिंग पावर, मतलब क्या है, पोटेंस का दूसरा मीनिंग होता है पावर। तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन मतलब हाइड्रोजन का कितना पावर है ये pH स्केल बताएगा। इजी, समझ में आ गया सबको। ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH जनरली फ्रॉम 0 to 14। तो pH स्केल का कुछ रेंज है, जैसे अपना स्केल जो है बच्चों वाला वो 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो ये इसका स्केल का रेंज क्या है, 0 से 14 तक, एक कम। तो 0 क्या है, 0 मतलब वेरी एसिडिक, उसमें जो एसिड का मात्रा है पूरा हाई है। अगर स्केल में 14 आया कोई सॉल्यूशन में, मतलब उसमें वो वेरी एल्कलीन, उसमें आपका H+ बहुत कम है, नेगेटिव है। ठीक है, तो और एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे हाईली एसिडिक हो रहा है, हाईली एसिडिक मतलब 0 बेस, 0 OH 0 है, और यहाँ पे एल्कलीन हाई है मतलब OH ज़्यादा है, तो H+ यहाँ पे 0 है। एक का ज़्यादा हो रहा कहीं पे, दूसरे का कम। समझ में आया? चलो आगे मैं और क्लियर कराऊंगा इसको। सो pH should be taught simply as number which indicate acidic और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो pH क्या है आपका, सिंपली किस नंबर है आपका जो इंडिकेट करता है एसिडिक या बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन है वो या एसिडिक है या बेसिक है, वो हमें pH स्केल बताता है। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द pH स्केल। मतलब अगर यहाँ पे जैसे था 0 मतलब पूरा एसिडिक, तो जितना ज़्यादा H+ आयन रहेगा उतना आपका pH नंबर कम रहेगा। समझ में आया? हाइड्रोजन जितना ज़्यादा है उतना pH का नंबर कम है। मतलब अगर हम 0 बोलेंगे तो इसमें पूरा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक है स्ट्रॉन्ग ही है स्टिल, मतलब 0 से लेकर 14 तक जो स्केल है अपना, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग होते 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 अपना पावर ही घटाते रहेगा। कौन? हाइड्रोजन। ठीक है, तो 0 सबसे ज़्यादा क्या दिखाता है, 0 मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाइड्रोजन है, सबसे ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। लोअर द pH वैल्यू। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। वीडियो बहुत लंबी हो रही है,
फिर मैं आगे का बात बताऊंगा आपको। ओके, तब तक के लिए बाय, टाटा।